30 लाख से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जब हमारी हुकूमत आई हमने ऑलरेडी लोगों से कमिट किया था कि हमने एजुकेशन को बेहतर करना है, और स्पेशली हमारे जो स्कूलों के रिजल्ट्स थे बहुत बुरे हालत में थे। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हम माशरे में तब्दीली लाना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, वो एजुकेशन के जरिए आएगी। और ये तभी पूरा होगा कि अगर हम ये सरकारी स्कूलों को बेहतर कर पाएँ। तो स्टैंडर्ड इतना अच्छा हो जाए, क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाए कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे उठा के लोग सरकारी स्कूलों में लाएं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हो रहे होते हैं, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे होते हैं, लेकिन जरूरी चीज ये है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, रिस्टोर हो जाए। एक जो बहुत बड़ा इशू था, जो जनरल पब्लिक में भी बहुत ज्यादा एक बात होती है यूजुअली, कि जी सरकारी स्कूलों के टीचर्स आते नहीं हैं और ड्यूटी पे नहीं आते, उसको अल्हम्दुलिल्लाह काफी ठीक ठाक तरीके से हैंडल किया गया है इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग यूनिट के जरिए। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई 7200 के खिलाफ हमने केसेस बनाए हैं, और साथ साथ पहली दफा जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए हमने इंसेंटिव्स रखे हैं। अब रिजल्ट्स जब अच्छे आएंगे तो हम उन स्कूल्स को, उन टीचर्स को इनामात भी दे रहे हैं। लास्ट ईयर हमने को 10-12 करोड़ रुपए हमने इनको बेस्ट स्कूल को, बेस्ट टीचर्स को हमने उनको इनामात भी दिए ताकि वो आगे मेहनत करें। फॉर द फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि टीचर्स की इंकरेजमेंट हुई है। जैसे अब मेरे स्कूल में टीचर जो हैं इस साल मैं खुद फील करती हूँ कि वो ज्यादा कॉन्शियस हो गई हैं कि हमें इसको मेंटेन रखना है। जब हमारी गवर्नमेंट आई तो 12,000 टीचर्स कम थे। फिर जो हमने रेशियो पूरी करनी थी कि 1:40 का रेशियो पूरा करें, तो उसके लिए हमें 30,000 मजीद चाहिए। उसमें ये भी था कि रिक्रूटमेंट भी प्रॉपर मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट नहीं होती थी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा थी। हमने इस सिस्टम में और बड़े ट्रांसपेरेंट अंदाज से मजीद इस जनवरी के आखिर तक हमारे 25,000 नए टीचर्स हमारे रिक्रूट हो जाएंगे, और हम उसको थर्ड पार्टी के जरिए टेस्ट कर रहे हैं। और अपना पूरा इख्तियार जो था डिपार्टमेंट के लोग जो रिक्रूट करते थे उसकी डिस्क्रिप्शन को खत्म कर दिया। उसकी 100 नंबर उसकी टेस्ट के रखे हैं, 100 नंबर उसके एकेडमिक के रखे, और वो जमा करके उसका एक मेरिट बनता है और वो भी वेबसाइट पे पड़ा होता है। अगर आप उसकी क्वालिफिकेशन देख लें, ज्यादातर लोग उसमें MAMEC और MPhil वो क्वालिफिकेशन रखते हैं। इसके साथ साथ टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, वो भी एक बहुत बड़ा इशू था। मसला ये था कि प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग कभी नहीं हुई थी। तो पहली दफा हुआ कि एक कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाया गया उनके लिए, और थ्रू दैट फ्रेमवर्क एक ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी के जरिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के प्लान्स हुए और उनको बजट किया गया। उसमें इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की अलग ट्रेनिंग है, प्रिंसिपल्स और हेड टीचर्स की अलग है, और साइंस सब्जेक्ट्स की अलग है। तो मतलब काफी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। और हम इनको ये भी बता रहे हैं, टीच कर रहे हैं कि आपने स्टूडेंट्स को कैसे इन्वॉल्व करना है अपनी एक्टिविटीज में। वन वे मैथडोलॉजी की बजाय हम कह रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड द फोकस इज ऑन द स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। जब जितनी भी हमें ट्रेनिंग्स दी गई हैं उनसे हमें यही बताया गया कि तो बच्चों को जो चीज़ सिखाई जाती है वो जब वो खुद बैठ के करते हैं, इंफरादी और इज्तिमाई तौर पर करते हैं, उससे वो अपने दोस्तों से भी सीखते हैं, अपने माहौल से भी सीखते हैं। हर चीज़ में मतलब उनका इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो वो जो चीज़ होती है वो हमेशा के लिए पायदार होती है और वो उसके काम आती है। बच्चे इस मामले में पहले की निस्बत ज्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। जिस तरह वो पुराने घिसे पिटे तरीकों में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के जो पुराने तरीके थे उसमें जिस तरह वो बोरियत फील होती थी, वो बोरियत अब फील नहीं होती। साइकोलॉजिकली आप देखें तो ये टीचर स्टूडेंट दोनों के लिए बेहतर है। तो काफी एतमाद बहाली का जो प्रोसेस था वो मैं समझता हूँ कि अब लोग ये फील कर रहे हैं कि हाँ पब्लिक सेक्टर के स्कूलों में काफी इम्प्रूवमेंट आ गई है, और उसके एविडेंसेस पब्लिक परसेप्शन चेंज हो रहा है टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर स्कूल।